औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट कर ली और उसके बाद सिस्टम यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले तो आउटपुट डिवाइसेस होती कौन सी हैं? कंप्यूटर में तमाम के तमाम वो हार्डवेयर डिवाइसेस, कंप्यूटर में लगने वाली वो तमाम की तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस जो हमारी डेटा को, जो हमने डेटा कंप्यूटर को इनपुट किया, उसको प्रोसेस होने के बाद किसी भी तरह से हमें आउटपुट दें, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस को भी थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन सी थी? इनपुट डिवाइसेस तमाम की तमाम वो डिवाइसेस थी जिसमें हम यानी कि यूजर डेटा कंप्यूटर को इनपुट करता था, डेटा कंप्यूटर को देता था। एक बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो मैं आपको बताता चलूं कि इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन हमें देता है, यानी प्रोसेस डेटा। प्रोसेस होने के बाद जब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, डेटा जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वो हमें कौन देता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का कौन सा पोर्शन? आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर तीन मेन यूनिट्स आप कह लें, या तीन मेन जो कैटेगरीज की डिवाइसेस होती हैं वो हमें तकरीबन हर कंप्यूटर में नजर आएंगी। एक, नंबर वन, डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट से मुराद, अब यहां पे हमारे पास क्या आता है? मॉनिटर। अब मॉनिटर में तीन कैटेगरीज हमारे पास आती है, तीन टाइप्स के मॉनिटर। पहले हमारे पास आता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा हमारे पास आता है LCD, और तीसरी टाइप जो हमारे पास आती है वो LED। टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस है, फंक्शन तीनों का एक है। डिस्प्ले यूनिट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस लिए यूज होता है? विजुअल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें नजर आ सके, जिसको हम देख सकें, उसको डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्प्ले यूनिट में जाहिर बात है हमारे पास ऐसी स्क्रीन्स आएंगी, मॉनिटर आएगा जिसके जरिए हम अपना डेटा देख सकते हो। तो मॉनिटर की अभी मैंने आपको टाइप बताई, कितनी टाइप है? नंबर वन, CRT, जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये इसमें डिस्प्ले यूनिट के तौर पे क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू हमारे पास आती है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें डिस्प्ले यूनिट के तौर पे लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास आती है LED, लाइट इमिटिंग डायोड, और इसमें लाइट इमिटिंग डायोड ही यूज होता है, यानी एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है एज डिस्प्ले यूनिट। थोड़ी सी अगर इनकी जल्दी से हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो CRT के अंदर हमारे पास तीन कलर की बीम होती हैं, जो बेसिक कलर होते हैं, RGB कलर जिन्हें कहा जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन बीम्स के मिक्सचर के जरिए, इन बीम्स के जरिए ये बीम्स रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लेजर जो है थ्रू करती हैं, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन के जरिए, उन्हीं के मिक्सचर के जरिए हमारा क्या करते हैं? डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले हमें आउटपुट होती है और कलर डिस्प्ले नजर आता है। ये हमारे पास बेसिक कलर्स होते हैं और इन्हीं कलर के मिक्सचर से हमेशा जितने भी कलर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। LCD, जो CRT था वो पुराने हमारे पास मॉनिटर्स थे, वो जो बड़े साइज के मॉनिटर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, हीटअप हो जाया करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो कम पावर कंज्यूम करता था, बेहतर डिस्प्ले था, HD डिस्प्ले आना शुरू हो गए, हाई क्वालिटी या हाई डेफिनेशन इमेजेस हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गई LCD के अंदर। उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो वहाँ पे क्या आ गई? LED। वहाँ पे हमने डायोड का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन और कम हो गई, बहुत बेहतरीन डिस्प्ले हो गया और हमारे पास डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी आने शुरू हो गई। तो LED इस वक्त हमारे पास LCD और LED बड़ी इजीली अवेलेबल है। CRT का इस्तेमाल आहिस्ता 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 खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, हीटअप हो जाती है, और आपने पढ़ा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कि जो चीज़ जल्दी हीटअप हो जाती है वो जल्दी खराब भी हो जाती है, इसलिए वो अब एक्सपेंसिव भी हो गई है और एक पुरानी टेक्नोलॉजी होगी जिसको रिप्लेस कर दिया LCD से। और अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि LCD भी रिप्लेस होती जा रही है LED से। सेकंड हमारे पास आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? स्कैनर, अगर आपको याद हो, एक इनपुट डिवाइस थी। स्कैनर ने क्या किया था? हमारी हार्ड कॉपी को, जो हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट करती थी,
पेज की सूरत में, बुक की सूरत में, उसको हमने स्कैन करके कंप्यूटराइज डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट किया था। तो प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटराइज डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल इमेज हमारे पास पड़ी हुई है उसे हमें हार्ड कॉपी में आउटपुट कर देता है, उसे हमें फिजिकली एग्जिस्टिंग कॉपी के अंदर आउटपुट कर देता है, हमें वो दे देता है। अब प्रिंटर की भी हमारे पास बेसिक दो टाइप्स आती है, एक को हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा हमारे पास होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अच्छा, अब इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? ऐसे प्रिंटर जिसके अंदर प्रिंटिंग मैकेनिज्म किसी स्ट्राइक की वजह से होता है, यानी प्रिंट किसी चीज के या किसी लीवर के या किसी बार के स्ट्राइक करने की वजह से होता है। अगर आप लोगों ने टाइपराइटर देखा हो तो टाइपराइटर पे क्या होता है, वहां पर हमारे पास अल्फाबेट्स ABCD मुख्तलिफ लीवर्स के अंदर हमारे पास जो है एम्बेड हुए होते हैं। हम कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं और वो स्ट्राइक करके पेपर के ऊपर वो कैसे ऐसे स्ट्राइक करके प्रिंटिंग करता है। तो सेम उसी तरह जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म के जरिए प्रिंटिंग करते हैं। स्ट्राइक करने की वजह से अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या? एक तो स्ट्राइक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ABCD आ गया, मेरे पास कैरेक्टर प्रिंट हुए हुए, तो ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने की वजह से उस पेपर के ऊपर वो चीज वहां पर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसका अगर नुकसान की हम बात करें, एक तो इसकी स्पीड स्लो है। इसकी स्पीड इंपैक्ट प्रिंटर की अमूमन कैरेक्टर पर सेकंड CPS जिसे कहा जाता है, कैरेक्टर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है, जो कि बहुत स्लो स्पीड है। ये 50 to 100 500 तक भी गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते होते 500 कैरेक्टर पर सेकंड तक भी इसकी स्पीड गई। तो एक तो इसकी स्पीड स्लो थी, उसके बाद शोर बहुत किया करता था, ठीक है। उसके बाद इसकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अल्फाबेट तो स्ट्राइकिंग से बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो जाते थे, बड़े अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाते थे, लेकिन जहां हमें इमेज को प्रिंट करने की जरूरत पड़ी वहां पर इसकी स्ट्राइकिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाती थी, वहां इमेज सही नहीं बनती थी। तो उसके बाद क्या किया, फिर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया गया और उसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया, जहां पे हमारे पास स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म के बगैर प्रिंटिंग होती है, चाहे वो लेजर के जरिए प्रिंटिंग की जाए या जो है इंक नोजल के जरिए प्रिंटिंग की जाए। तो नॉन स्ट्राइक जो हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर थे उसके अंदर नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म के जरिए प्रिंटिंग की जाने लगी। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो भी थे ये फास्ट भी थे, जितने भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आए, लेजर जेट आया, ठीक है, इसी तरह इंक जेट प्रिंटर्स आए, ये सारे नॉन स्ट्राइक या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो ये फास्ट भी थे, इमेज क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन इमेज क्वालिटी, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी में इसमें हमारे पास पिक्चर्स या हर तरह के हमारे पास डिस्प्ले आउटपुट हो जाता था, किसमें, हार्ड कॉपी की सूरत में। फिर इसके बाद हमें जरूरत पड़ी कि हम और बेहतरीन क्वालिटी के प्रिंट्स निकालें, ठीक है, प्रिंटर ही के फॉर्म के अंदर हमने फिर एक और चीज बनाई पेनाफ्लेक्सेस के लिए, जिसे हम पेनाफ्लेक्स मशीन कहते हैं। वो पेनाफ्लेक्स को ही सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज की जाने लगी, जहां बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन के अंदर हम इमेज और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर वहां पर भी पेनाफ्लेक्स के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स के मशीन्स आती हैं, एक फ्लैट बेड पेनाफ्लेक्स प्रिंटर आता है, दूसरा हमारे पास नॉन इंपैक्ट के अंदर भी एक हमारे पास पेनाफ्लेक्स से रिलेटेड एक प्रिंटर आता है। अभी फिलहाल वो आपके कोर्स में नहीं है तो उसको हम इतना अभी डिटेल में आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर में अलबत्ता आप इसको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। अगर आपको याद हो तो हमने माइक या माइक्रोफोन में भी पढ़ा था जो इनपुट डिवाइस थी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता था। एक तो हमें ये बात पता थी कि वो इनपुट डिवाइस है, यानी उसने कंप्यूटर को इनपुट करना है। इसके अलावा वहां पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि माइक्रोफोन जो हम बात करते हैं ये हमारी एनालॉग साउंड होती है, इस एनालॉग साउंड को कन्वर्ट करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साउंड के अंदर और फिर कंप्यूटर को इनपुट करता था। तो सेम स्पीकर का उसका इन्वर्स फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये मेरा स्पीकर है जो कंप्यूटर से हमें साउंड आउटपुट कर रहा है, और हमें पता है कंप्यूटर कौन सी साउंड आउटपुट करता है, डिजिटल साउंड, यानी कि डिजिटल साउंड उसने रीड करनी है। तो क्या हुआ, ये मेरा कंप्यूटर है जिसको मैंने पीसी से डिनोट किया, इसने आउटपुट की कौन सी साउंड, डिजिटल साउंड, और स्पीकर ने उस साउंड को रिसीव किया, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर दिया एनालॉग साउंड में जिसको हम सुन सकते थे और हमें इजीली आउटपुट मिल गई। तो यहां पे हमारा आउटपुट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीन ही हमारे पास चीजें थी, डिस्प्ले यूनिट बुक में आपका यह मॉनिटर के नाम से होगा, उसके बाद प्रिंटर और स्पीकर। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया आप बुक पढ़िए, उसके बाद जरूर वो पूछिए।
नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड सिर्फ एक टॉपिक रह गया, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम रैम, रोम, परमानेंट और प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।